नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है, वाराणसी से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा यहां शुरू होगी। लेकिन जनसभा से पहले प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक भी की है। जनसभा से पहले प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उससे पहले जो प्रबुद्ध जन है, छन्नूलाल मिश्रा यहां पर दिख रहे हैं, रामचरितमानस के गायक और साथ साथ कई पुरस्कारों से सुसज्जित छन्नूलाल मिश्र के अलावा कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब हुए। इसके बाद जनसभा संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कल मेगा रोड शो भी हुआ। काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और आज की तस्वीरें जहां प्रबुद्ध जन से मुखातिब हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया और यहां पर रमन निवास में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन में वाराणसी के सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी मौजूद थे। प्रबुद्ध जनों की बैठक में पीएम ने विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई और मौजूद लोगों से मेगा परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताया भी। इस मौके पर पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। रंग को आज दान देने दो, रंग को आज दान देने दो। आज हुआ है मोदी जी का आगमन, आज आधार पा रहा है मन। क्यों भटकना पड़े तुझे जीवन, मुक्ति को आज प्राण देने दो, शब्द को अर्थ ज्ञान देने दो। वाराणसी में पीएम मोदी ने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। हमारे संवाददाता ने पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल से बात की तो उन्होंने पीएम के लिए एक गीत भी गाया। देखिए, हमारे साथ हैं पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी। गुरुजी, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और आपने उनको अपने स्वर से भी स्वागत किया। किस तरीके की मुलाकात रही आज आपकी? बहुत अच्छी मुलाकात रही और बड़े प्रेम से मिले। और हमसे तो मिल चुके थे राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में कहे कि चलिए चाय पिया जाए। हम कहा हम तो चाय पीते नहीं हैं। और यहाँ भी कहे चलिए, लेकिन हमने कहा चाय नहीं पीते, अब जा रहे हैं घर। अरे चाय में क्या रखा है, लीवर खराब हो जाता है। तो हमने कहा कि बस कुछ नहीं, बस आपकी कृपा रहनी चाहिए। कह रहे हमको आपकी कृपा चाहिए, आशीर्वाद। तो हमने आशीर्वाद दे दिया। आपने उनके लिए, मोदी जी के लिए कुछ सुना भी दिया उनको, स्वागत गीत? हाँ, सुना दिया ना। रंग को आज दान देने दो, मुख को आज गान देने दो। आज हुआ है मोदी जी का आगमन, आज आधार पा रहा है मन। क्यों भटकना पड़े तुझे जीवन, मुक्ति को आज प्राण देने दो। बहुत उचित चीज़ है ये, तो बहुत खुश हुए। पंडित जी कह रहे हैं कि किस तरीके से एक खास गीत के माध्यम से उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का। हालांकि प्रधानमंत्री ने पेशकश की चाय पीने की, पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि वो चाय पिए, पर उन्होंने अपने गीत के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत जरूर किया। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। साथ साथ वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर सर भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। धीरेन्द्र सर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया, इसके बाद जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सभी क्षेत्रों के प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद रहे। किस तरह से प्रबुद्ध वर्ग के जरिए सरकार की योजनाएं, सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की कोशिश हुई है? धीरेन्द्र सर, आवाज मिली? सवाल सुशांत से है आपका? धीरेन्द्र सर, आपसे सवाल जी। हाँ, मुझे आवाज़ मिल रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सभा में आ चुके हैं और अनुप्रिया पटेल बोल भी रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार
इस पूरे चुनाव में अगर आप देख रहे हैं तो एक स्पेसिफिक रणनीति के साथ वो काम करते हुए दिख रहे हैं। उनको मालूम है कि पिछले कोरोना काल के बीच में जो यहाँ के विधायक हैं उन लोगों को लेकर जो जनता के साथ संवाद की कुछ संवादहीनता हुई है, या फिर आवारा पशुओं का मुद्दा है, या फिर कानून व्यवस्था है जो उनके हक में जाती है, उनकी पार्टी का एक बेहतर काम है। आप देखेंगे उन्होंने बहुत करीने से आयुष एक एक करके उस चीज़ों का इस्तेमाल किया है, और जो उनके विधायकों का या पार्टी के खिलाफ कोई चीज़ अगर उनको दिखाई दी है जिससे जनता नाराज होती है, उसको शांत करने की कोशिश की है। इस पूरे इलेक्शंस को प्रधानमंत्री मोदी ये जानते हैं कि उनको योगी जी के साथ मिलकर इस पूरे बदलाव को, जो भी जिस जातियों के कॉम्बिनेशन को अखिलेश यादव ने गठबंधन के तौर पर उनके सामने खड़ा किया है, उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ तो बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ उन्होंने उन तमाम चीज़ों को, उनको उन तक पहुँचने वाली तमाम खबरों के साथ आयुष उन्होंने किया है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में उनका भी ये भाषण शुरू होगा। सुशांत, प्रभावी वर्ग न सिर्फ इनको साधना बल्कि इनके जरिए बाकी वर्गों को भी साधना, क्योंकि ये वर्ग बाकी वर्गों तक भी सरकार की बात, प्रधानमंत्री मोदी की बात, सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने वाला है। क्या रणनीति दिख रही है खास करके वाराणसी के अलग अलग इलाकों में आज जो सीटें हैं उनको साधने के लिए? जैसा धीरेन्द्र सर ने भी बताया कि कुछ विधायकों को लेकर जो नाराजगी है वो भी खत्म करने की कोशिश की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे को अगर देखें, 2 दिवसीय दौरे को, तो इन्होंने आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति को साधने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री जब भी आते हैं प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन तो होता ही है, पर जिस तरीके से कल रोड शो हुआ और रोड शो में वो 80 की अड़ी पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने चाय पी कुल्हड़ में, बनारस का पान खाया, तो एक तरीके से बनारस के दिल में उतरने की जो उनकी ये कला है वो साफ दिखाई देती है। और यही कारण है कि लोग भी उनको इतना प्यार देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका घर का कोई सदस्य, अपना जो अभिभावक है वो अपने बीच में आ रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा कल वाराणसी की सड़कों पर हमें दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे थे, और जिस तरीके से चाय की अड़ी पर वो बैठे, सभी के साथ एक बेंच पर गप मारी, बातचीत की, पान वाले से कहा कि चूना मत लगाना पान में, पान ऐसे दो। तो जिस तरीके से वो उनकी भाषा थी, जो जिस तरीके से वो चीज़ थी, सब अपनापन झलक रहा था उसमें, बनारसी अल्लड़पन झलक रहा था। तो वो जो है वो चीज़, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। कल उन्होंने वाराणसी उत्तरी, दक्षिणी और कैंट इलाके में रोड शो किया, वहाँ पर पहुँचे। और आज प्रधानमंत्री की जहाँ जनसभा है, वाराणसी की जो 4 वो ग्रामीण की क्षेत्र हैं, जो सेवापुरी, पिंडरा, असगरा जैसे विधानसभा है, रोहनिया, तो उन इलाके के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का ये 2 दिन का दौरा था। इस 2 दिन के दौरे में कोशिश की गई है कि 8 विधानसभाओं को कवर किया जाए, खास तरह से वो विधानसभाएं जहाँ पर बिल्कुल सुशांत, ये ग्रामीण क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश की जा रही। कल 3 इलाकों में रोड शो भी था। 80 घाट से राहुल राजपूत हमारे साथ बने हुए लगातार। राहुल, आपसे समझना चाहेंगे कि ग्रामीण इलाकों को साधना कितना अहम हो जाता है, खास करके जो बदले हुए समीकरण हैं, चाहे अपना दल में 2 फाड़ की बात की जाए या एसपी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा चुकी है। इन दोनों वोट बैंक का, चाहे राजभर समाज या फिर पटेल समाज की बात की जाए, वोट बैंक ग्रामीण इलाकों में खास महत्व रखता है। हमें देना ऑफिस पे नंबर। चलिए, शायद राहुल हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। धीरेन्द्र सर, आपसे समझना चाहेंगे ग्रामीण इलाकों में राजभर वोट और पटेल वोट बैंक कितना अहम है और इसको प्रधानमंत्री कैसे साध रहे हैं? देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो इस पूरे चुनाव में ये बड़ा सवाल है, दिलचस्प सवाल है कि जहां पटेल वोट है वो क्या अपने कैंडिडेट को अगर किसी दूसरी पार्टी से है और बीजेपी ने वहां पटेल नहीं दिया तो क्या उसको वोट। चलिए सर, आपकी आवाज़ वहां पर क्लियर आ नहीं पा रही क्योंकि वहां पर भाषण भी चल रहा है, बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, वापस रुख करेंगे। लेकिन वाराणसी में पीएम मोदी ने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को अपनी शक्ति का एहसास भी कराया।